नमस्कार, द माइंड क्वेश्चन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रिचा। आज मैं आपसे बात करूंगी कॉग्निटिव रीट्रेनिंग के बारे में। दोस्तों, पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, स्पेसिफिकली ब्रेन इंजरी वाले, जिनको ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हुई है या ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं और उनकी जो प्रॉब्लम्स रहती है कि कहीं ना कहीं मेमोरी लॉस हो रही है, फंक्शनैलिटी इम्पैक्ट हो रही है, अटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है, प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि इनिशियली ये फंक्शन में प्रॉब्लम आ रही कि कहीं ना कहीं जो आपकी इंजरी हुई है तो आपके पाथवे में प्रॉब्लम आ रही है। तो कई बार ऐसा पेशेंट मुझे बताते हैं कि मैम मेमोरी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मेमोरी इज़ ऑल गुड, क्योंकि वो रिकॉल कर ले रहे हैं, पुरानी चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। बट आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी इमीडिएट मेमोरी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो कि हम कई बार एज ए फैमिली मेम्बर उसको ओवरलुक कर देते हैं। इसके अलावा जो एफिशिएंसी थी काम करने की, यानी कि प्लानिंग करने की, ऑर्गेनाइजेशन करने की, वो काम हम कर पा रहे हैं, बट वो परफेक्टली जो हम पहले किया करते थे वो हम मिस आउट कर जाते हैं। तो जब तक केयर गिवर इस चीज़ को समझ पाते हैं, काफ़ी ये चीज़ें लेट हो चुकी होती हैं और उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है उसके पर्सनालिटी पे, उसके फंक्शनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा पड़ चुका होता है। तो बेसिकली कॉग्निटिव रीट्रेनिंग अर्ली इंटरवेंशन का पार्ट होता है। अब कॉग्निटिव रीट्रेनिंग होता क्या है? कॉग्निटिव रीट्रेनिंग यानी क्या हम बता रहे हैं? रीट्रेन कर रहे हैं। बेसिकली ये पाथवे की बात है, यानी जिसको कि हम साइंटिफिक वर्ड्स में इसको कह सकते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी कि ब्रेन न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहाँ पर हमारा डेंड्राइट्स, नंबर ऑफ डेंड्राइट्स जो होते हैं, यानी हम पाथवे को चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ रीट्रेन करके। रीट्रेन में हम क्या करते हैं, कई प्रकार के हमारे टास्क होते हैं, जैसे अटेंशन के टास्क होते हैं, पेपर पेंसिल टास्क होते हैं। कई बार हम वेजिटेबल्स के यानी ग्रेन सॉर्टिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल्स से सॉर्टिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे अटेंशन स्पैन को बढ़ाता है। मेमोरी को रिकॉल करने के लिए कई प्रकार के पजल्स होते हैं, नंबरिंग्स होते हैं, चंकिंग मेथड्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम मेमोरी को इन्हांस करते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, जहाँ हम मूड स्विंग्स की बात करते हैं कि ये मूड स्विंग्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कन्फ्यूजन का स्टेट आता है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी साइकोलॉजिकली फंक्शनिंग को इम्पैक्ट करती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जो इनको इंजरी हुई है वो ब्रेन के किस पार्ट में हो रही है, फ्रंटल लोब के किस पार्ट में हो रही है, टेम्परल के किस पार्ट में हो रही है, क्या ये इमोशन से रिलेटेड पाथवे है। तो उस चीज़ के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यानी साइकोथेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी होती है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अलॉन्ग विद द फैमिली काउंसलिंग, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता नहीं होती है। बेसिकली इंजरी के बाद क्या होता है, पेशेंट आपका लाइव होता है, सारी चीज़ों को कर रहा है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। अगर हम मोटर फंक्शंस की बात करें तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट वो एप्रोप्रिएटनेस नहीं रहती है। तो हम इसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास अगर लेके जाते हैं तो वो आपको कॉग्निटिव रीट्रेनिंग के माध्यम से उस फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एज वेल एज मूड एज वेल एज पर्सनैलिटी चेंजेस, ये काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉग्निटिव रीट्रेनिंग कराएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट देता है आपके पर्सनैलिटी और फंक्शन पे, और इसकी रेगुलरली प्रैक्टिस से इनफैक्ट हम उसको क्लिनिक पे भी कराते हैं और एवरीडे का होमवर्क प्रैक्टिस भी देते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि कई इम्प्रूवमेंट देखने को मिले हैं। मेरे पास कई ऐसे केसेस आए हैं जिसमें मैंने इम्प्रूवमेंट देखा है और पेशेंट की फंक्शनैलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो सकती है। सो रिमेंबर दैट अर्ली इंटरवेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ ब्रेन इंजरी पेशेंट। तो इसमें कॉग्निटिव रीट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको ओवरलुक नहीं कीजिए, और इसकी अगर ज़रूरत पड़ती है तो डेफिनेटली आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिलें और मदद लें। थैंक यू।